मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि अभी प्रकाशित वाक्य को लेकर बाइबल स्टडी चल रही है और उसके वीडियो लगातार आते रहते हैं और आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ सकते हो। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करो। आज जो वचन है प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और 5 वचन, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। यहाँ पर परमेश्वर एक वचन कहते हैं, मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। मैं उसका नाम लिखा हुआ है। एक जीवन की पुस्तक है, हमारे कर्मों की भी पुस्तक है, लेकिन साथ में एक जीवन पुस्तक है जिसमें परमेश्वर ने अपने लोगों का नाम लिख कर रखा है। और प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय में ऐसा लिखा है। मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य और उसका 20वां अध्याय। और वहाँ पर ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं, 15 वचन, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। मतलब जीवन का पुस्तक वो है कि अगर उसमें नाम नहीं होगा आपका तो आग की झील उसमें डाल दिए जाओगे। तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से कभी नहीं काटूंगा। ये जीवन पुस्तक है क्या? ये वो पुस्तक है जिसमें जो लोग स्वर्ग में जाने वाले उनके नाम लिखे। जब 70 चेले खुश होकर दुष्टात्माएं निकालकर जब वापस आ रहे थे तब परमेश्वर ने उनको कहा था, हम एक वचन पढ़ लेते हैं, लूका उसका 10 अध्याय और हम पढ़ते उसके 20 वचन। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हुए। मैं स्वर्ग में जो जीवन पुस्तक है उसमें लिखे हुए। बोले आनंद तो उससे करो, लेकिन मैं तो बोलता हूं कि आनंद करने की भी क्या जरूरत है। अगर जीवन पुस्तक में आपका नाम लिखा गया तो कौन सी बड़ी बात है? इससे क्या होने वाला है? क्या जीवन पुस्तक में नाम है तो स्वर्ग में चले जाओगे? एक वचन में पढ़ता हूं कि जब इस्राएल लोगों ने पाप किया, रास्ते में बछड़ा बनाया, उसकी पूजा की और मूसा बहुत क्रोधित हुए और वो जब परमेश्वर के पास गए और परमेश्वर के पास जाकर उन्होंने जब इस्राएल लोगों के हक में उन्होंने पापों की क्षमा मांगी तो उन्होंने परमेश्वर से ऐसा कहा। मैं पढ़ता हूँ निर्गमन उसका 32वां अध्याय और उसका 32 वचन, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। देखो मूसा ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मेरे इस्राएल लोगों को क्षमा करो चाहे जो भी गुनाह किया है, और अगर उनको क्षमा करना ना चाहते हो तो बोले मेरा नाम जीवन पुस्तक से काट दो, मतलब मुझे भी नरक में डाल देना। मतलब मूसा का नाम था। तो परमेश्वर ने ऐसा जवाब दिया, यहोवा ने मूसा से कहा, 33 वचन, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। मतलब जिसने पाप किया है तो पाप करने से पहले उसका नाम तो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन की पुस्तक वो है जिसमें नाम हमारे बचपन से पैदा होने से ही लिखा जाता है। आपका नाम जीवन पुस्तक में है ही है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे आप कितने बुरे भी क्यों ना हो। लेकिन परमेश्वर कहते हैं पाप करोगे तो मिटा दूंगा। तो इसका मतलब परमेश्वर वो जीवन पुस्तक से नाम मिटा सकते, लिख तो हमारे जन्म से ही लिख लेते, लेकिन उसको काट भी सकते। और परमेश्वर एक बार काट दे फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। और एक वचन मैं और भी पढ़ता हूँ जो है भजन संहिता में और उसका 69 और उसका 28 वचन। यहाँ पर लिखा है, उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा न जाए। मतलब जो धर्मी लोग उनके साथ उनका नाम, दुष्ट लोगों का नाम नहीं रहना चाहिए। मतलब जो पाप करते तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके नाम जो है वो निकाल दो। तो परमेश्वर कहते हैं कि जीवन का पुस्तक है, उसमें हम सभी का नाम है, लेकिन पाप करोगे तो मिटा दिए जाएंगे। इसलिए आनंद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमेशा आपका नाम रहे ऐसा जीवन जियो ताकि आपका नाम जीवन पुस्तक में हमेशा बना रहे, आखिर तक बना रहे, और जब भी परमेश्वर न्याय करे तो आपको स्वर्ग में ले ले।
तो ऐसा काम करो कि आपके नाम मिटाए न जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।